खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम चो लूका दी अंजील ਉਹਦਾ तीसरा बाब ਉਹਦੀ चौथी आयत को ਅਸੀਂ खुदा दे मुकद्दस कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। लूका दी अंजील ਉਹਦਾ तीसरा बाब ਉਹਦੀ चौथी आयत। खुदा के मुकद्दस कलाम से इस तरह लिखा है, जैसा यसाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। खुदा दे जिंदा मुकद्दस कलाम दे पढ़े और सुने जानते खुदा की खास बरकत हुई। मेरे अजीजों, खुदा दा शुक्र और खुदा की तारीफ है। खुदा ने बनी नो इंसान दी निजात लई गुनाह तो छुटकारे वास्ते खुदा ने बड़े अजीम इंतजाम किए ने। खुदा ने अपने नबियां नूं पैगाम दे के इंसानां दे कोल घल्लिया ताकि इंसानां दे दिलां नूं खुदा वास्ते तैयार किया जाए, और सब तो आखिर च खुदा ने अपने बेटे के वसीले दे नाल कलाम किया ताकि वो सारे कलाम दी उहदे उत्ते गवाही होए कि खुदा इंसान की निजात चाहता है। और ये यूहन्ना जिहड़ा बपतिस्मा देने वाला खुदा यीशु मसीह तो जिन्हें चंद माह पहलों तौबा की मनादी करनी शुरू की, यीशु मसीह तो पहलों ने बपतिस्मे का जिहड़ा तस्वर है वो लोगों को दिता कि अपने गुनाहों की मुआफ़ी वास्ते तुसी बपतिस्मा लवो। ਉਹਦੇ बारे च खुदा दे कलाम च लिखिया है कि वो खुदा दे कलाम की आवाज़ है। यूहन्ना जिहड़ा बपतिस्मा देने वाला है, और आवाज़ की जिस तरह यसाया की किताब च कलाम च लिखिया है कि हर एक बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा। ऐ सारी इंसानी जिंदगी की जिहड़ी फितरत है, जिहड़ी खुदा दे कलाम दे नाल मेल नहीं सिखांदी, इंसानी जिंदगी की सारी जिहड़ी आदत है, पुरानी इंसानियत जिहड़ी खुदा दे कलाम दे नाल कोई मुआफकत नहीं सी रखती। खुदा नूं अपनी जिंदगी दे विच इंसान जगह नहीं सी दिंदा। खुदा वास्ते इंसान की जिंदगी च कोई लिहाज नहीं सी। लेकिन असी इबादत के शुरू दे विच जो 96 ज़बूर नूं पढ़ रहे सां, उहदे विच खुदा की अज़मत नूं बयान किया गया है कि खुदा बेहद तारीफ के लायक है, खुदा बुजुर्ग है, खुदा ताज़ीम के लायक है, वो तमाम मबूदा तो ज़्यादा ताज़ीम के लायक है। खुदा की शायान शान यानी जिस तरह की उसकी शान है, जिन्ना कुदरत वाला है, जिन्ना उसके नाम का हक बनता है, उस कदर उसके मुताबिक उसकी सिफारिश करो। और उसदे विच असीं पढ़िया सी कि तुसीं पाक आराइश नाल खुदा नूं सिजदा करो। ऐ सारे जिहड़े अल्फाज ने, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी, यानी जिहड़ी नीवी जगह है उन्होंने फिल करके उत्ते लिया जाएगा, हर एक टीला और पहाड़ नीचा किया जाएगा, यानी बैलेंस किया जाएगा, सारा पदरा हमवार रास्ता बनाया जाएगा। और लिखा है जो ऊंचा नीचा है, जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा। जिंदगियां खुदा दे इस्तकबाल लई, जिंदगियां खुदा दे कलाम की ताबेदारी लई, और जिंदगियां खुदा दा जलाल जाहिर करने लई तैयार कीतियां जाणगियां।
ये पेशन कोई सी जिहदे वास्ते यूहन्ना ने ये आवाज़ बन के मनादी करनी शुरू की थी और यीशु मसीह वास्ते उन्हें एक तस्वर लोगों के दिल के अंदर पैदा किया ताकि जो यीशु मसीह मनादी शुरू करे तो लोगों के अंदर एक तस्वर होए कि कुर्बानियां तो हट के भी कोई तरीका है गुनाहों की निजात का। और जो यीशु मसीह ने मनादी करनी शुरू की थी, यीशु मसीह के बारे से भी लिखा है कि उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और फिर जो यीशु मसीह ने इस दुनिया को अपनी खिदमत को पूरा करके जो यीशु मसीह आसमान से उठाया गया तो उस तो पहलों यीशु मसीह ने जी आखिरी पैगाम अपने शागिर्दां को दिता, वो भी यही पैगाम दिता कि जो सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो और जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। ईमान लियाना, बपतिस्मा लेना, इसका मतलब है अपनी पुरानी इंसानियत के बरखिलाफ खुदा की ताबेदारी को इख्तियार करना। और अपनी पुरानी इंसानियत के बरखिलाफ जाने का मतलब है कि साडी जिंदगी के अंदर जिन्नियां भी चीज़ां खुदा के कलाम के बरखिलाफ बगावत ते सरकशी का बायस ने, जेड़ी जेड़ी आदत और जेड़ियां जेड़ियां चीज़ां जेड़ियां जेड़ियां ख्वाहिशां खुदा के कलाम को पूरा करन दे विच सानू मुश्किल पैदा करदियां सन, रुकावट बनदियां सन साडी जिंदगी च, उन्हां तमाम चीज़ां को दुरुस्त किया जाए, उन्हां तमाम चीज़ां को बदलिया जाए। क्योंकि तौबा बुनियादी तौर पर तब्दीली का नाम है। तौबा के बुनियादी मानी ने बदल जाना, रास्ता बदल जाना। जेड़े रस्ते के उत्ते इंसान जिंदगी गुजारन दे आए, जेड़े ख्याल दे नाल जिंदगी गुजारन दे आए, जेड़े नजरियात दा वो पाबंद है, जिन्हां सोचां दे अंदर उन्हें अपने आप को कैद करके रखा है, उन्हां तमाम चीज़ां तो छुटकारा पा के जिंदगी की उस पुरानी राह को छड्ड दे और वापस अपने मुनज्जी निजात देने वाले अपने खुदा वाल पलट जाए, खुदा वाल सफर करना शुरू कर दे, खुदा के नजदीक जाना शुरू कर दे। उहदे वास्ते ये सारा जरा कलाम है कि उसके रास्ते सीधे बनाओ, हर एक घाटी भर दी जाएगी, यानी बदल दिया जाएगी, जिंदगियां के अंदर तब्दीली आएगी। और फिर खुदा का बंदा पतरस जिहड़ा है, अगर इन तसलसल के नाल पढ़िए, लिखा है कि बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे वो उनसे कहता था, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले गजब से भागो। सांप के बच्चे इसलिए क्या, क्योंकि जो इंसान खुदा दे कलाम दे बरखिलाफ, खुदा दे खिलाफ बगावत ते सरकशी करता है तो वो यीशु मसीह ने क्या, तुम अपने बाप इब्लीस से हो और उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। जेड़ा शख्स खुदा दे ताबिया नहीं, पुरानी इंसानियत ते जिस्मानी ख्वाहिशां दे ताबिया है, उन्हें खुदा दे कलाम दे विच सांप दे बच्चे क्या गया है। और यूहन्ना ने क्या है, सांप के बच्चों, तुमको किसी ने जिता दिया कि आने वाले गजब से भागो, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ। तौबा के मुआफिक फल लाओ तो मुराद है कि तौबा क्यों की है, तौबा का पैगाम खुदा ने क्यों दिता है, तौबा करने लिए जरूरी क्यों करार दिता है यीशु मसीह ने, इस वास्ते कि वापसी तो बगैर, अपनी बुरी राह को तरक करन तो बगैर, अपनी पुरानी जिंदगी के बुरे तरीके कार जड़े ने उन्होंने छड्डण तो बगैर कोई इंसान निजात नहीं पा सकता। किसी इंसान के अंदर खुदा ली राह तैयार नहीं हो सकता, किसी इंसान के अंदर खुदा को खुशामदीद कहने लई कोई खातर खा तैयारी नहीं हो सकती। उस जिंदगी के अंदर खुदा को, जिंदगी के खालक ते मालिक को वेलकम नहीं किया जा सकता, क्योंकि असी ते अपने घर जिस्मानी तौर पर आने वाले जिहड़े मेहमान ने उन्हां कोलों भी थोड़ा जिहा वक्त चाहते हैं ताकि असी उन्हां दी खुशामदीद कहने लई, उन्हां नूं अपने घर उतारन लई असी अपने घर को तैयार कर सकीए, असी अपने घर दे विचों जरूरी तब्दीलियां कर सकीए, सफाई सुथराई कर सकीए, अपने घर दे विच असी मेहमानां दी
आमद वास्ते असी अपने घर को तैयार करने उसदे लिए वक्त मंगने कि सानू कुछ दिन दवो, कुछ टाइम दवो, तो फिर असी बड़ा खुश होंगे कि वो मेहमान जो साढ़े घर आते हैं तो ये समझते हैं कि असी उन्होंने वैलकम वास्ते अपने घर को अच्छे तरीके तैयार किया है। इंसानी जिंदगी के बारे में खुदा के कलाम से लिखा है कि तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो, यानी इंसानी जरा जिस्म है ये खुदा दी हैकल है और ये अंदर जिन्ना भी बिगाड़ सी, जिन्ना भी ये अंदर गलतियां सन, जिन्ना भी ये अंदर बेतरतीबी आ चुकी सी गुनाह के बायस, उन्हां सारियां दोबारा ठीक करने लई, उन्हां तमाम चीज़ों को तरतीब च लियाउण वास्ते तौबा जरूरी है। और खुदा का बंदा जिहड़ा यूहन्ना इस्तबागी है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो जिन्हां लोकां नूं बपतिस्मा देता है उन्हां नूं नाल ये तालीम देता है कि तुसी बपतिस्मा लिया है, तौबा कीती है, कि तौबा दे मुआफिक फल लियो। ये तो मुराद है कि नेक्स्ट अपनी जिहड़ी जिंदगी है, तौबा करन तो बाद जिहड़ी जिंदगी है ओनू तुसी तौबा दे मुआफिक गुजारो, तौबा दे मुताबिक तुहाडी जिंदगियां दे विचों फल नजर आए, बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, ये जिम्मेदारी है। और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है। मौरूसी तौर पे खुदा दे बंदे यूहन्ना ने क्या अपने आप को तुसी मुकद्दस हस्तियां दे नाल जोड़ के, क्योंकि वो सारे है भी जिस्मानी तौर पे भी हो बाप इब्राहिम की औलाद सी, बाप इब्राहिम की नस्ल सी, जिन्हां को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे दिया सी। और उन्होंने दिलों के इस गलत ख्याल को ठीक करने की कोशिश करता है कि तुहाडी निजात इब्राहिम की औलाद होने की वजह तो नहीं होनी। अपने दिलों से ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम साडा बाप है। जिस तरह आज बहुत सारे मसीही जिहड़े ने वो मसीही खानदाना के अंदर पैदा होने के बायस ही अपने आप को खुदा का रिश्तेदार बना लेते हैं। वो समझते हैं कि यीशु मसीह के नाल साडा ताल्लुक है, क्योंकि असी मसीही माँ बाप को जन्म लिया है, असी मसीही घरानियां च पैदा होए हैं। लेकिन यीशु मसीह के नाल ताल्लुक पैदा होता है जो इंसान नवे सिरे तो पैदा होता है, यानी पानी ते रूह तो जदों दा नवा जन्म होता है तो उदों उहदा ताल्लुक खुदा यीशु मसीह के नाल जुड़ जाता है। यूहन्ना दी इंजील के पहले बाब की बात में ऐसे लिखा है, जितनों ने उसे कबूल किया, सबको नहीं बल्कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फरजंद बनने का। और इफिसियों के खत लिखा है कि अब यानी खास वक्त वाला इशारा है, अब यानी जब तुम नए सिरे से पैदा हुए हो, जब तुमने मसीह को पहन लिया है, जब तुम मसीह में बपतिस्मा के वसीला से शामिल हुए हो, अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए हो। पतरस में खुदा का बंदा अपने खत लिखता है कि तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो, तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई है। और रहमत होने तो बाद कहता है कि तुम एक मुकद्दस कौम, बरगजीदा नस्ल, मुकद्दस कौम, शाही कायनों का फिरका हो। नवे सिरे तो पैदा होने तो बाद ये जड़ा इस्तेहकाक है कि किसी भी इंसान को मिलता है। और उन्हीं के खत लिखा है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। कौन? जिसमें मसीह का रूह नहीं, ਉਹਦੇ वास्ते यीशु मसीह ने जरूरी करार दिया कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्योंकि जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है। लेकिन ये सारी जिहड़ी नवी पैदाइश है, ਇਹਦਾ सारा जिहड़ा अमल है, जिहड़ा यीशु मसीह के रहम ते तरस के नाल पूरा हुंदा है, यीशु मसीह के खून बहान के नाल ये मुमकिन हुंदा है कि गुनाहगार यीशु मसीह ते ईमान लिया के उसकी खुशखबरी को मानता है, नवे सिरे तो पैदा हुंदा है, खुदा कोलों दा पाक रूह मंगदा है, वो पाक रूह दे नाल मसा हो जाता है। ते मेरे जीजो ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ महज एक नवी जिंदगी की तैयारी होती है, एक नवी जिंदगी का स्टार्ट होता है।
एक नवी जलाली जिंदगी का आगाज इस कदम तो होता है। तौबा तो नवी पैदाइश तो पानी ते रूह दे वसीले दे नाल नवे सिरे तो पैदा होने दे नाल इंसान दी नवी जलाली जिंदगी का आगाज होता है। उस स्टार्ट होता है नवी जिंदगी का, जिहदे वास्ते यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी उन्हां लोकां नूं जिहड़े उहदे कोल बपतिस्मा लैण आउंदे सन उन्हां नूं बार-बार इह नाल जतांदा सी, उन्हां नूं नाल-नाल याद करांदा सी कि तुसीं अगर तौबा कीती है ते तौबा दे मुआफिक फल भी लैके आओ। और लोकां ने पूछा कि असीं की करिए, असीं करना की है? उन्हें कहा जिहदे कोल दो कुत्ते होण एक उन्होंने दे दे, जिहदे कोल नहीं है, और जिहदे कोल खाना है वो भी इस तरह ही करे, वो वंड के खाए। उस जमाने च भी उन्हें पुलिस वाले क्या सिपाहियों ने क्या कि अपनी तनख्वाह ते किफायत करो और किसी को नाक कुछ ना लो। मसूल लैन वाले ने क्या कि जो कुछ मुकर्रर है उहदे तो ज्यादा कुछ ना लो। लेकिन जो असीं यीशु मसीह दे हजूर पेश होने, जो यीशु मसीह की तालीमात को सुनने, जो यीशु मसीह ने मनादी करना शुरू किया, जो यीशु मसीह ने तालीम देनी शुरू की, तौबा शुदा जिहड़ा आदमी है उसकी जिंदगी के बारे च यीशु मसीह ने मत्ती दी अंजील उसका 7वां बाब की आयत को असीं पढ़ांगे। मत्ती दी अंजील का 7वां बाब बाकी 16वीं आयत को पढ़ांगे। लिखा है उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है और बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अच्छा दरख्त बुरा फल नहीं ला सकता, ना बुरा दरख्त अच्छा फल ला सकता है। जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। बस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। यीशु मसीह ने कहा कि इंसान की पहचान उसके कमां तो होंदी है। आज किन्ने लोकी ने जेड़े तौबा नहीं करते और बेशक उन्होंने हिसाब किसी होर ने नहीं देना, लेकिन बहुत सारे लोकी ने जेड़े किन्ने लोगों का उज़र पेश करते हैं, जेड़े कहते हैं कि देखो जी जिन्होंने तौबा की है उन्होंने जिंदगियां च सानू कोई अच्छाई नजर नहीं आती। वो बहुत सारे निजात याफ्ता लोगों की जिंदगियां का ताना देते हैं मनादी करने वाले, जेड़े लोग कलाम सुनाते हैं, लोगों को तालीम देते हैं, लोगों को जो ये सिखाते हैं कि तौबा करो, ये तो बगैर आसमान की बादशाही तुसीं दाखिल नहीं हो सकते। तो किन्ने लोकी ने जेड़े मौजूदा जेड़े तौबाशुदा लोग ने जिन्होंने तौबा की है, लेकिन उन्हें अपनी जिंदगियों के अंदर जरूरी नहीं समझा कि असीं अपनी जिंदगियां को बदली, बल्कि उन्होंने तौबा का एक लेबल अपनी जिंदगियां च रखा है। और किन्ने लोग ने जिन्हें उन्होंने बायस तौबा नहीं करते। और कलाम च लिखा है कि अफसोस उस आदमी के उत्ते जिहदे बायस किसी को ठोकर लगती है। ते अगर मेरे अजीजों अज साडे विचों किसी शख्स की जिंदगी के अंदर तौबा तो बाद ऐसियां हरकतां, ऐसे गुनाह, ऐसियां आदतां लोकां नूं नजर आउंदियां ने जिहड़ियां लोकां दे वास्ते ठोकर दा बायस ने या लोकां नूं खुदा दे करीब नहीं आउण देंदियां, ते मेरे अजीजों खुदा दे कलाम च लिखिआ है कि उस आदमी दे उत्ते अफसोस है जिहदे बायस ठोकर लगदी है। और उहदे लई अच्छा है यानी घट सजा उहदे लई इह वे कि चक्की दा वड्डा पाट उहदे गले च पा के उहनूं गहरे समुंदर च सुੱਟ दित्ता जाए। एक तौबा एक पासे ते
बड़ी वड्डी साडे लई खुशी की गल है, एहसास की गल है, बड़ा बड़ा ताज है कि गुनाह की हालत चो यीशु मसीह दे उत्ते ईमान लिया के जदों एक शख्स नवे सिरे तो पैदा हुंदा है तो उहदे गुनाहां नूं धो के खुदा की हजूरी च उहनूं रास्तबाज गिणिया जाता है, उहनूं रास्तबाज ठहराया जाता है, उहदी जिंदगी वास्ते एक नवी किताब शुरू की जाती है। खुदा उहदी जिंदगी के पुराने अमाल नामे नूं तलफ कर देता है और उहदे वास्ते एक नवा अमाल नामा शुरू किया जाता है, जिन्होंने शुरू तो लिखा जाना शुरू किया है, जिन्होंने दोबारा तो एक नवी साफ किताब उहदे लई शुरू की जाती है कि वह अपनी नवी जिंदगी के नाल खुदा की मर्जी के कामां नूं करे और उहदा अमाल नामा जदों खुदा की हजूरी च यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने रखा जाए तो उहदी जिंदगी की किताब च गुनाह शामिल ना हो। 103 ज़बूर च लिखा है कि खुदा ने जिन्ना मशरक तो मगरब दूर है, खुदा ने इन्नी दूर सारे गुनाहां नूं सुट दिता है। बेशक वक्त खुदा ने सारी दुनिया के गुनाहां नूं नहीं सुट दिता। एक काम उन्हां लोकां दे वास्ते कीता जांदा है जेड़े लोकी यीशु मसीह दे बेटे दे उत्ते ईमान लिया के उहदी खुशखबरी नूं मनदे ने, उहदे हुकूम ते ईमान रखदे ने, नवे सिरे तो पैदा हुंदे ने, अपने गुनाहां दी मुआफी लई नवी पैदाइश नूं हासिल करदे ने। उन्हां वास्ते उन्हां दी जिंदगी दे पुराना जिन्ना अमालनामा है उहनूं खुदा अपने बेटे दे खून दे बायस खत्म कर देता है। पतरस ने खत लिखा है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी यीशु मसीह के खून के वसीला से हुई है। उत्थे लिखा है कि यीशु मसीह के खून के नाल ईमानदारां नूं उन्हां दे पुराने निकम्मे चाल चलन तो खलासी मिलती है। लेकिन अगर कोई शख्स तौबा करने तो बाद गुनाह जारी रखता है, जरूरी नहीं समझता कि अपनी पुरानी जिंदगी के कामां नूं छड्डे, बल्कि वो तौबा करने तो बाद भी पुरानी इंसानियत में जिंदगी गुजारदा है तो बड़ा बदकिस्मत इंसान है, क्योंकि उहदे मुआफ होए गुनाह दोबारा तो खुदा दे हुजूर याद किए जाते हैं। दोबारा तो वो गुनाह जिहड़े ने तो खुदा दे हुजूर दोबारा तो जिंदा हो जाते हैं और उहदे खिलाफ महसूब किए जाएंगे। गालबन हिजकिय्याह की किताब च लिखा है कि अगर सादक अपनी सदाकत नूं अपनी रास्तबाजी नूं छड्ड दे ते गुनाह करे तो अपने गुनाह च मरेगा, उहदी रास्तबाजी का ख्याल नहीं किया जाएगा, उहदी रास्तबाजी नूं नहीं बचाएगी। लेकिन अगर शरीर अपनी शरारत नूं छड्ड दे, अपने आप नूं बदले, बाज आए और खुदा का डर मने और रास्तबाजी दे विच जिंदगी गुजारे तो उहदा गुनाह महसूब नहीं किया जाएगा, खुदा उहदे गुनाहां नूं याद नहीं करेगा, बल्कि उस रास्तबाजी के बदले उहदी जान बख्शी जाएगी। ये खुदा ने साडे सामने बड़ा साफ ते वाज़िया एक चैलेंज रखा है, एक तरीका है नवी पैदाइश को हासिल करके खुदा की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना जरूरी बल्कि नागुज़ीर है, इहदे तो बगैर गुजारा नहीं। कोई ईमानदार किसी सूरत भी अपनी जिंदगी से लचक नहीं लै सकता कि नवे सिरे तो पैदा होने के बायस उन्होंने कोई गुनाह करने की गुंजाइश या इजाजत हरगिज़ नहीं, क्योंकि जिहड़ा शख्स यीशु मसीह से शामिल हो जाता है उसकी जिंदगी के अंदर खुदा की मेहरबानी काम करती है कि उसकी जिंदगी से यीशु मसीह का नूर चमकना शुरू हो जाता है। और यीशु मसीह ने कहा, मैं नूर होकर दुनिया में आया हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा, यानी फिर वो गुनाह की जिंदगी नहीं बसर करेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा, ओदी जिंदगी से खुदा दा जलाल ज़ाहिर होएगा, वो खुदा के कलाम की रोशनी से अपनी जिंदगी को गुजारेगा। और जदों असीं नवे सिरे तो पैदा होंदे हां, ये वो खास वक्त है, ये वो खास साडी जिंदगियां दा यू टर्न है, ये वो खास लम्हा है जदों असीं मुड़ने आ, पलटने आ अपने गुनाह तो रास्तबाजी वाली, और फिर उसके तो बाद गुंजाइश नहीं रही। अगर रोमियो के खत को पढ़िए तो पुरानी इंसानियत का ते नवी इंसानियत का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ा तकाबली जायजा लिखा है। मेरे नाल पढ़ो जरा रोमियो का खत का 7वां बाब
रोमियो का खत का 7वां बाब उसकी चौथी आयत पढ़ना शुरू करेंगे। बस ऐ मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से, यानी मसीह के बदनी तौर पर मरने के वसीला से, बस ऐ मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए फल पैदा करें। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रग़बतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थी, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में क्या करती थी? तासीर का मतलब की होता है, असर करती थी। कौन सी चीजें? जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रग़बतें यानी गुनाह के लिए कशिश, गुनाह के लिए ख्वाहिश, गुनाह की रग़बतें, जो चीजें हमें गुनाह करने के लिए खींचती थी, तो गुनाह की रग़बतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थी। शरीयत के बारे में लिखा है कि शरीयत गुनाह की पहचान है, और जिस तरह गुनाह की पहचान दी है उन्होंने गुनाह का जोर बढ़ता है, उस तरह गुनाह की कशिश जी बढ़ती है ज्यादा। और बड़ी सादा मिसाल है कि पार्कों के फुलों वाले पौधों के कोल बाकायदा चिट लगी हुई है कि फुल तोड़ना मना है, और वो जी गल है, उस रिस्ट्रिक्शन जी है, वो बहुत दफा इंसान के अंदर ये सरगर्मी पैदा कर दी है कि उन्हें तोड़े। और सड़कों तो वेख लो जिथे नो पार्किंग लिखा होता है, वो सारिया गड्डियां उत्थे पार्क हुई हुई हैं। इस शरीयत के एतबार के नाल, शरीयत के बायस ये जो नुकसान सी कि शरीयत गुनाह की पहचान है, और उसके बायस इंसान के अंदर गुनाह की रग़बत पैदा होती सी, गुनाह की बड़ी कशिश पैदा होती सी। यसु मसीह ने सानू शरीयत की उस पाबंदी को आज़ाद किया है। लिखा है कि क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रग़बतें जो शरीयत के बायस पैदा होती थी, मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा यानी हमारे बदन के अज़ाओं में तासीर करती थी, असर करती थी गुनाह की रग़बतें। लेकिन खुदा ने इसका इलाज किस तरह किया है? जेडी सी चौथी आयत पढ़िए, पास मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के बदन के वसीला से शरीयत के एतबार से मुर्दा बन गए। रोमियो के खत लिखा है, ऐसे खत लिखा है 6वें बाब से, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का, 6वें बाब की तीसरी आयत है। क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में जलाया गया, उसी तरह हम भी कहां पर चले? नई जिंदगी में चले। तौबा करने के बाद पुरानी जिंदगी में ना चलते रहे। यूहन्ना ने क्या कि तौबा के मुआफिक फल लाओ, ये हुक्म है, ऑर्डर है खुदा दा कि जिहड़ा शख्स तौबा करता है वो तौबा के मुआफिक जिंदगी गुजारे, तौबा के मुआफिक फल ले, उसकी जिंदगी जो तौबा के फल नजर आउण। और बहुत दफा बहुत सारे ईमानदार कहते हैं खुदा दा शुक्र है कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ तौबा नहीं सी कीती, ਅਸੀਂ तो उदों भी गुनाह कोई नहीं सा करते। लेकिन उसके बारे में लिखा है कि वो शख्स खुदा नूं झूठा ठहरांदा है। जिहड़ा शख्स समझदा है कि तौबा तो बगैर भी वो ठीक है, तौबा तो बगैर भी वो शख्स जिहड़ा है वो निजात दे काबिल है, वो निजात याफ्ता है, वो खुदा की निजात नूं रखदा है। लूका ने इंजील च लिखा है कि जिहड़ा शख्स तौबा की हाजत महसूस नहीं करता, वो अपने दिलों खुदा के मनसूबियां नूं बातिल ठहरांदा है। उत्थे लिखा है जिहड़े लोग तौबा करते हैं वो खुदा नूं रास्तबाज मान लेंदे हैं, तो खुदा के बारे से गवाही देते हैं कि खुदा सच्चा है कि असी गुनाह की राह दे सां। और यूहन्ना ने कहा कि अपने दिलों से ख्याल ना करो कि असी इब्राहिम की औलाद आ ते बायस खुदा दे नाल साडा कोई रिश्ता नाता है, बल्कि
ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਮੁਆਫਕ ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਮੁਤਹਿਦ ਸੀ, लेकिन यीशु मसीह के बारे में चौथी आयत से पढ़िया है कि वो इस वास्ते मर गया ते जिंदा किया गया ताकि असी खुदा लई फल पैदा करिए। फल नवे सिरे तो पैदा होने तो बाद पैदा असी कर सकते हैं। नवे सिरे तो पैदा होने तो बाद असी यीशु मसीह दे विच पैविष्ट कर दिते जाने हैं। ऐ जरा इच लिखे है ना 6वें बाब से तीसरी आयत जी पढ़ी कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि असी यीशु मसीह के नाल पैविष्ट हो गए हैं। 5वीं आयत में पढ़िए तो लिखा 6वें बाब की 5वीं आयत, क्योंकि जब हम उसकी मौत की मुशाबत से उसके साथ क्या हो गए, एक पैविष्ट होने तो मुराद प्योन होना नहीं होता है। जिस तरह दरख्तां ਦੀਆਂ टहनियां ਕੱਟ के दूसरे दरख्तां ਦੇ ਨਾਲ प्योन कीतियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, जोड़ियां ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, यानी उस दरख्त की फितरत ਨੂੰ बदल दिता जाता है, इसे अच्छे दरख्त के नाल ਉਹਨੂੰ प्योन कर दिता जाता है। यीशु मसीह अच्छा दरख्त है, जिंदगी का दरख्त है। और लिखा है कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ बपतिस्मा लेने आ यीशु मसीह के नाल मौत की मुशाबत पैदा होती है। मौत की मुशाबत पैदा होने के बायस ਅਸੀਂ यीशु मसीह के विच पैविष्ट हो जाते हैं, प्योन किए जाते हैं। तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबत से भी उसके साथ पैविष्ट होंगे। चुनाचा हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बंधन बेकार हो जाए, ताकि हम आगे को गुनाह की गुलामी में, क्योंकि जो हुआ गुनाह से, बस जब हम मसीह के साथ हुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी। एक निजात याफ्ता शख्स की जिंदगी का तरीका है कि जिहड़ा शख्स पुरानी इंसानियत तो छुटकारा हासिल करता है, गुनाह तो निजात पाता है, वो वेला नहीं, वो आजाद मर्जी का मालिक नहीं, वो अपने इख्तियार से नहीं कि वह दिल करे कि वो तौबा के मुआफिक फल लियाए, वह ना दिल करे तो वेला बैर, वह ना दिल करे तो वो कोई सरगर्मी अपने अंदर ना रखे खुदा ली। ये इख्तियारी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह में शामिल होने तो बाद हर ईमानदार की जिंदगी के उत्ते एक भारी जिम्मेदारी आए होती है। यूहन्ना दी इंजील में पढ़िए इसी 15वां बाब, यूहन्ना दी इंजील पूरा 15वां बाब। ये शुरू से खुदा यीशु मसीह कहता है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम मिलके सारे 5वीं आयत से लिखा है कि मैं अंगूर का दरख्त हूँ और तुम डालियां हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी 8वीं आयत में पढ़िए तो लिखा है मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम कितना फल लाओ, बहुत सा फल लाओ। ग्रंथियों ने कहा लिखा तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदलों से क्या करो, ऐसे लिखा है खुदा का जलाल कैसे ज़ाहिर होता है कि तुम क्या करो, थोड़ा भी नहीं बल्कि। और फिर एक 16वीं आयत में पढ़िए 15वें बाब की, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया कि जाकर, इसलिए चुना और मुकर्रर किया कि जाकर और तुम्हारा फल, ये नहीं कि तुम 2-4 दिन या 2-4 महीने बड़ी सरगर्मी से खुदा के साथ चलते रहो, अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर करते रहो और उसके बाद तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। कितने ईमानदार ने जिहड़े तौबा करने तो बाद थोड़े वक्त लई, चंद महीनों लई, चंद हफ्तियां लई, चंद सालां लई बड़ी सरगर्मी नाल खुदा दे नाल चलदे ने, तो उस तो बाद उसे ही सरगर्मी ते तकिया करके समझदे ने बड़ी भगती कर रही। यीशु मसीह ने जरा टाइम फ्रेम दिता है
वो साडी जिंदगी की आखिरी सांस तक मुहीत है। कलाम च लिखे जान देने तक भी, आखिरी लम्हे तक तू वफादार रहना है। और पौलुस खुदा दा बंदा कितनी कसरत दे नाल खुदा दे जलाल दी इस्तेमाल हुंदा है। ਉਹਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਕੇ ਤੇ ਰਮਾਲ ਛੁਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇੰਨੀ ਕੁਦਰਤ, ਇੰਨਾ ਜਲਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਬਹਾਓ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜਲਾਲ ਦਾ। लेकिन उसके बावजूद भी कहता है कि मैं ये गर्ज नहीं करता कि पा चुका या कामिल हो चुका, बल्कि कहता है मैं मुसलसल दौड़न दिया हां उस इनाम ਨੂੰ ਪਾਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਪਾਣ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। लेकिन आज बहुत सारे ईमानदार ने, कसरत ਉਹਨਾਂ ईमानदारां ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਦ ईमानदार ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਹਰ ਵੇਲੇ रूह के फलों के नाल लदियां होनियां चाहिए ने, साडियां जिंदगियां हर वेले झुकियां होनियां चाहिए ने रूह के फलों के बोझ के नाल। साडियां जिंदगियां दे कोल जदों भी खुदा आए, जदों भी खुदा नाल साडी मुलाकात होए, खुदा नूं साडी जिंदगियां दे विचों बड़ी कसरत के नाल रूह के फल नजर आउण। खुदा पाना चाहता है, खुदा एक खास रख के साडे करीब आउंदा है कि ईमानदार की जिंदगी च बड़ी कसरत के नाल रूह के फल लगे होण। लेकिन ईमानदार तो बड़ी जल्दी थक जाते हैं। ईमानदार तो थोड़ी जी भगती करके, थोड़ी जी बर्दाश्त करके, थोड़ी जी मोहब्बत करके, थोड़ी जी परहेजगारी करके तो दूसरी दुनिया वालों देखना शुरू कर देता है कि सारी दुनिया कितनी मौज नाल जिंदगी गुजारती। ऐ सारा परहेज मेरे वास्ते लिखा है, ऐ सारियां पाबंदियां मेरे वास्ते कलाम च लिखियां है। और फिर खास करके अफसोस का मुकाम है जो ईमानदार दूसरे ईमानदारां वालों देख के बदचलनी इख्तियार करता है, ना परहेजगारी वाल जाता है। दूसरे ईमानदारां दी जिंदगी च जदों एक कमजोर ईमानदार जिहड़ा शख्स है वो जदों बेकायदगी वेंदा है, ओदी जिंदगी च जदों खुदा दा डर नहीं वेंदा, ओदी जिंदगी च जदों वो वेंदा है कि मन मर्जियां करदा है, खुदा दे कलाम दा कोई लिहाज नहीं ओदी जिंदगी च, ते बहुत सारे कमजोर ईमानदार जिहड़े ने वो बड़े ईमानदारां नूं वेख के बड़ी आसानी दे नाल वापस वो जिस्मानी जिंदगी वाल पलट जाते हैं। लेकिन उन्होंने ईमानदारों ने बड़ा अफसोस लिखा है, कलाम च लिखा है कि उन्होंने ते अफसोस है, असीं पहलों भी जिक्र कर चुके हैं कि उन्होंने वास्ते थोड़ी सजा है कि उन्होंने गले दे विच चक्की दा बड़ा पार्ट पा के उन्होंने गहरे समुद्र च डुबो दिता जाए ताकि वो किसी दूसरे नूं ठोकर खिलाण दा बायस ना बनन, किसी दूसरे नूं उन्हां वल्लों वेख के ठोकर ना लगे। और यह जो असी मत्ती दी लूका दी इंजील का पहला हवाला पढ़िया सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ पढ़िया सी कि हर बशर खुदा की निजात देखेगा। कैसे देखेगा? कई लोग समझते हैं कि हर बशर खुदा की निजात देखेगा तो मुराद ये कि हर बशर खुदा की निजात पाएगा, लेकिन पाएगा ते देखेगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਪੜਿਆ है कि हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक टीला और पहाड़ नीचा किया जाएगा, जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा। ये जड़ी इंसानी जिंदगियां की इस्लाह है, इंसानी जिंदगियां की जड़ी ये दोबारा तो मसीह दे विच जड़ी नवी तखलीक है, मसीह दे विच जड़ा इंसान नवी मखलूक बनदा है और बड़ा स्मूथली खुदा दे नाल जिंदगी गुजारदा है। वो जड़ी ਉਹਦੀ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, एक गुनाहगार तो रास्तबाज से तब्दील हो जाता है, फिर बाकी सारे इंसानों वास्ते बड़ा जबरदस्त नमूना बन जाता है। और ये नहीं कि ऐसा कोई नमूना दुनिया में है नहीं। बाइबल मुकद्दस ने ईमानदारों तो लैके आज तक दुनिया में बेशुमार ऐसे ईमानदार ने जिहड़े दूसरे लोगों वास्ते बड़ा जबरदस्त नमूना ते रोल मॉडल का किरदार अदा करते हैं, लेकिन सारे नहीं। लेकिन खुदा की डिमांड हर ईमानदार को है। खुदा नहीं चाहता कि उसके पाकिस्तान से कोई पौधा, कोई ताक जिहड़ी है बेफल रहे। ऐसे यूहन्ना दी इंजील के 15वें बाब में यीशु मसीह ने दस्सिया कि मेरा बाप ते काम ही ये करता रहता है कि ईमानदारों को चेक करता रहता है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे काट डालता है, उसका रोल खत्म कर देता है।
खुदा ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਤਾਬੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਕਿਤਾਬੇ ਹਯਾਤ ਚੋਂ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣਾ ਤਖਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੀਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। यीशु मसीह ने कहा जो डाली फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। तो मेरे जीरो से अपनी जिंदगी में गौर करिए। अगर आज असी समझने या अगर खुदा के कलाम के मुताबिक साडी जिंदगियां च फल लगदा है तो फिर भी असी अपनी जिंदगियां दे उत्ते कोई फख्र नहीं कर सकते, मुतमिन नहीं हो सकते। बल्कि यीशु मसीह ने कहा है अगर सारे कलाम के उत्ते अमल कर चुको, टोटल फर्मा बरदारी कर लो, फिर भी कहो उसी निकम्मे नौकर। क्यों? क्योंकि जिन्ना क्या सी उन्ना कीता है। ये यीशु मसीह ने क्या, बल्कि यीशु मसीह ने क्या मुबारक वो नौकर है जेड़ा अपने मालिक की राह लेता है कि वो शादी दे विचों कदों वापस आएगा। इसका मतलब ये है कि जेड़ा नौकर बड़ा बेकरार है, हर वक्त अपने मालिक की उम्मीद दे विच है, ओदी अखां अपने मालिक की वापसी के उत्ते लगियां ने कि वह मालिक आए तो उन्हें जागदा पाए। अपनी निजात के बारे जो शख्स होशियार ते चुस्त होए। हर वेले लिखा है कि तुम्हारे चिराग जलते रहें और तुम्हारी कमरें, यानी तुसी हर वेले चौकस ते होशियार हो। और भैन सोफिया कहनी सी कि साडा मुकालम जिहड़ा इबलीस है ना वो हर वेले खाड़दा फिरदा है, वो कमजोरी का वक्त लभदा है, वो वेला लगता है कि जदों सानू रूहानी तौर पे नींद आ जाए, असी रूहानी तौर पे गाफल होइए, असी रूहानी तौर पे सुस्त होइए, उस वक्त का इंतजार करता है कि जिवें सुस्त होण ते मैं इन्हां नूं फाड़ खावां, मैं इन्हां नूं हलाक करन च कामयाब हो जावां। लेकिन यीशु मसीह ने अपना खून इसलिए बहाया है ताकि असी हलाक ना होइए बल्कि हमेशा दी। इस वास्ते मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह ने साडी बड़ी रहनुमाई की है। यीशु मसीह ने साडी मदद की है। यीशु मसीह ने सानू दस्या है कि असी तौबा कोई फंक्शन नहीं कि उत्थे कोई खास किस्म का कोई बैज या कोई टैग उत्थे वंडिया जा रहा सी कि भाई आज जिहड़े लोग इस प्रोग्राम च आए ने इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इनाम दे दो कि आपने इत्थे एक बैज ला के दुनिया के तुरे फिर के इस्लाम प्रोग्राम में शामिल होए सन। बल्कि नवे सिरे तो पैदा होना, बाकायदा तौर पे खुदा दे विच शामिल होण दा देने, बाकायदा तौर ते उत्ते खुदा दे खानदान च शामिल होण दा तरीका है। यीशु मसीह दे विच शामिल होण दा तरीका है नवी पैदाइश जिहड़ी। और यीशु मसीह च शामिल होण दा मतलब है कि यीशु मसीह दी मानत जिंदगी गुजार के जिस तरह यीशु मसीह बड़ा फलदार दरख्त है, उसी तरह ही ईमानदार यीशु मसीह से जुड़ जाने तो बाद बड़ी कसरत के नाल फल लेके आए। और फिर यीशु मसीह ने साडे भी मेहरबानी की थी कि यीशु मसीह ने सानू तरीका दस्या तुसीं फल लिया के नहीं सकते हो। इत्थे असीं 15वें बाब च पढ़िया है कि जिहड़ा मेरे च कायम नहीं रहता वो फल नहीं लिया सकता। ये भी एक जरूरी हदायत है साडे वास्ते कि फल लियाउण लई सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿला ਜਿਹੜਾ तरीका है वो यीशु मसीह दे विच कायम रहना है। और फिर फल लियाउण वास्ते यीशु मसीह ने इसे यूहन्ना दी इंजील दा 12वां बाब में पढ़िए, पढ़ो जरा मेरे नाल एक हवाला 12वां बाब यूहन्ना दी इंजील दा ओदा 12वें बाब की 24वीं आयत। यूहन्ना दी इंजील का 12वां बाब उसकी 24वीं आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता
अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा, किस सूरत में? जब मर जाता है, यानी जब वो अपनी हस्ती को खत्म कर देता है। यीशु मसीह ने कहा ना कि मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले क्या करे? अपनी खुदी का इनकार करे। और एक यीशु मसीह ने कहा कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, जितनी देर तक असी अपनी पुरानी इंसानियत ਨੂੰ, अपनी हस्ती ਨੂੰ, अपनी शख्सियत ਨੂੰ यीशु मसीह ਦੇ ਵਿੱਚ बिल्कुल मार नहीं देंगे, जितनी देर तक असी अपनी मैं खत्म नहीं कर देंगे, यीशु मसीह ने कहा उतनी देर तक असी फल नहीं लिया सकते। एक तरीका खुदाम यीशु मसीह ने दसिया और अपनी जिंदगी च यीशु मसीह ने ਇਹਦੇ ਤੇ अमल करके भी दिखाया। यीशु मसीह सिर्फ उदों ही नहीं मरिया ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹਰ ਲਮਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਦਿਆਨਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मुसलसल मोहब्बत को साढ़े सामने ज़ाहिर किया कि यीशु मसीह ने अपनी हयात के विच ही अपने आप को खत्म करके दिखाया सी, अपने शागिर्दां नूं, अपने रसूलां नूं नमूना दिखा कि किस तरह लोग यीशु मसीह की ज़ात के बारे खिलाफ बुराई करते हैं और यीशु मसीह उन्हां लोकां दी निजात वास्ते काम करदा है। यीशु मसीह उन्हां लोकां वास्ते दुआ करदा है। यीशु मसीह उन्हां लोकां वास्ते खुदा कोलों किस तरह मिन्नत ते फरियाद करदा है। एक नमूना खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब के उत्ते चढ़न तो पहलों, सलीब के उत्ते अपनी बदनी मौत तो पहलों यीशु मसीह ने सारे सामने रखा। और खुदा दा कलाम कहंदा वैसा ही मिजाज रखो जैसा। और फिर खुदा दे बंदे पतरस ने चंद जरूरी चीज़ां ने जिहड़ियां साडे सामने रखियां ने कि असीं इन्हां चीज़ां दा एहतियात करिए। पतरस दा पहला खत कि असीं इन्हां चीज़ां दा एहतियात करिए, इन्हां चीज़ां ते गौर करिए कि ये साडी जिंदगी च मौजूद है ने या नहीं है, क्योंकि खुदा दा बंदा पतरस कहता है कि इन्हां चीज़ां दे बाहर से तुसीं फल लिया सकदे हो। पतरस दा पहला खत खुदा दूसरा पतरस पहला बाब चौथी आयत को पढ़ना शुरू कराएंगे। जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में बुरी ख्वाहिश से छूटकर ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बायस, चूंकि तुम ज़ाते इलाही में शरीक हो चुके हो, इस वजह से तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके, कमाल कोशिश का मतलब असी चंद हफ्ते पहले खुदा के कलाम तो सीखा सी कि कमाल कोशिश का मतलब है जिससे बंदा अपनी जान की परवाह भी ना करे, बल्कि किसी काम को करने लिए अपनी जान तक ते खेड़ जाए, अपने बदन की परवाह ना करे। कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बनाओ। एक किनिया लेरा ने, एक किनिया तैवा ने जड़ियां ईमान दे कुत्ते बाकायदा चढ़ानियां पैंदियां हैं। एक किनिया चीज़ां ने जिन्हां नूं खुदा दा कलाम हाईलाइट करदा है। इन्हां चीज़ां नूं अपनी जिंदगी च लभो, इन्हां चीज़ों को अपनी जिंदगी से बढ़ाओ, क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं
तो तुमको हमारे खुदावन यीशु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना मिलने की। और जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और कुता नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले जाता है। बस है भाइयों, अपने बुलावे और अपनी बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे, इस काम के करने से, इन चीजों को अपनी जिंदगी में पैदा करने से, इन चीजों को अपने ईमान पर बढ़ाने से, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन और मुनज्जी यीशु मसीह की अब्दी बादशाहत में बड़ी इज्जत के साथ और मेरे जीरो यीशु मसीह के इस वास्ते आया, कलाम शरीफ है, ताकि वो जिंदगी पाए और कोई हलाक ना हुए। और बहुत सारे ईमानदार बहुत सारियां गलत फहमियां चलते नवी पैदाइश के मुतल्लक, नवी पैदाइश के बारे से अपने अंदर ख्याल रखते हैं कि मैं जरा बपतिस्मा ले लिया है, मैं सारे काम मुकम्मल कर लिए, मैं जरा नवी पैदाइश हासिल कर लिए, मैं पालतू तो मसा हो गया वा, मैं पानी का बपतिस्मा ले लिया है तो मेरी निजात मुकम्मल होगी। मेरे अजीजों, गुनाह तो निजात मिल जाती है, इंसान को रास्तबाज ठहराया जाता है, लेकिन रास्तबाज साबित करिए अपने आप को, असी अपने आप को बरगजीदा साबित करिए कि खुदा ने अपने बेटे बना के सानू बुलाया है, अपने हजूर सानू बैन का शरफ दिता है, सानू ये फजल दिता है कि असी अपने आप को साबित कर सकिए कि असी अबलीस दे नहीं बल्कि खुदा दे फरजंदा। वो साबित करना खुदा की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अपनी बरगजीदगी को साबित करना ईमानदार की जिम्मेदारी है। और यीशु मसीह का जरा सी तालीम पढ़ के आए हैं मत्ती दी इंजील चो कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। यीशु मसीह ने दस्या कि अगर साडी जिंदगी च तौबा दे मुआफिक फल लगते हैं, अगर साडी जिंदगी च दीनदारी ते रास्तबाजी के मुताबिक काम नजर आते हैं, तो फिर साडी शनाख्त कोई मुश्किल नहीं, बल्कि फिर असी यीशु मसीह की मानद जिंदगी के दरख्त दियां टहनियां असी शनाख्त किए जाने। खुदा सानू पहचानता है कि खुदा का जरा बेटा यीशु मसीह जरा अंगूर का दरख्त है ओदियां टहनियां ने, क्योंकि इन्हां टहनियां नूं जिंदगी दे फल लगे। असी रूबी दे खर्च पढ़ के आए हैं ना कि गुनाह दी रगतां मौत का फल पैदा करने लिए असर करदियां सन, लेकिन यीशु मसीह इस वास्ते मर गया ते जिंदा हो गया ताकि असी यीशु मसीह दे हो जाइए ते खुदा ही असी जिंदगी दे फल पैदा करिए, रूह दे फल पैदा करिए। इसलिए असी अपनी जिंदगियां च याद रखिए कि नवी पैदाइश पानी ते रूह दा बपतिस्मा जड़ा है एक बड़ी खुदा दी मेहरबानी है, एक खुदा दा बड़ा बड़ा इनाम है कि इंसान को, एक गुनाहगार इंसान को दे गुनाह तो होके पाक साफ करके खुदा दे नाल चलन दा उन्हें मौका दिया जाता है। लेकिन कोई शख्स नवे सिरे तो पैदा होके खुदा से आके तो उसे बह जाए, कुछ भी ना करे, वो बस समझे कि मैं खुदा से आ गया हूँ, मैं बस बड़ा महफूज हाँ, कि खुदा का कलाम सानू बड़ा वाज़ह तालीम देता है। असी खुदा के मुकद्दस कलाम के विचों मुख्तलिफ जगह तो ये बारे में सीखा है कि नवे सिरे तो पैदा होने तो बाद बाकायदा तौर पर सानू भज दौड़ करने की जरूरत है, अपनी निजात वास्ते काम करने की जरूरत है और सानू रूह दे फल पैदा करने की जरूरत है। सो मेरे अजीजों, आओ असी दुआ करिए, खुदा की शुक्रगुजारी करिए कि खुदा जिंदगी की जिहड़ी सच्चाइयां ने वो अपने कलाम के वसीले साडे ज़ाहिर करता है। खुदा का फजल मंगिए, हर रोज़ असी खुदा को रूह का दुगना मसा मंगते रहिए ताकि असी दिन ब दिन रूह से मामूर होते जाइए, कलाम को पूरा करने से लगे रहिए, खुदा की फरमाबरदारी से रूह के फल पैदा करने से लगे रहिए। खुदा यीशु मसीह मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बड़ी कसरत दे नाल बरकत दे। आमीन।